दिस इज योर विकी सिंह। मैं आपका फिर से स्वागत करने आ गया हूँ अराइज एकेडमी में। गाइस, लास्ट हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो था क्वेश्चन नंबर 7। और हालांकि हमने 1 टू लेके 7 तक काफी क्वेश्चन सॉल्व किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कि एज टाइप का क्वेश्चंस, जैसे कि इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस, जैसे कि चेयर्स एंड जू वाले क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब बारी आ गई है एक ऐसे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें से ज्योमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यूज होगा। ज्योमेट्री का छोटा सा कंसेप्ट जिसमें सम ऑफ द ट्रायंगल की वैल्यू, सम ऑफ द ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बनाया है कि आपको इस कोई दो कंडीशन से दो इक्वेशन बनाना है। फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन बनाने के बाद आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, और x और y की वैल्यू निकालने के बाद आपको किसी एक एंगल का, उस ट्रायंगल का एंगल कितने डिग्री का है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके नीचे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा है वो आपको प्रॉपरली पढ़ना है, उसके साथ साथ हम यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल में बना देता हूं ए बी सी। जैसे ट्रायंगल है ये मेरा, ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी ये बना लिया मैंने। ठीक है, ए बी एंड सी। अब तीनों का जो एंगल है वो टोटल एंगल कितना होता है, तो यहां पे लिखता हूं मेजर्स ऑफ टोटल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल्स टू 180। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसका यूज होने वाला है, आपको क्वेश्चन जैसा हम पढ़ेंगे उसमें आपका यूज होने वाला 180 डिग्री का है ये ट्रायंगल का। अब देखिए इन तीनों की जो डिग्री है वो अलग अलग है, तीनों का एंगल वो अलग अलग है। ठीक है, बट जो सम होता है वो हमेशा कितना है, 180 डिग्री। हालांकि अलग अलग यहाँ पे दिया है, बट आप देखिए यहाँ पे एंगल ए की क्या वैल्यू है, एंगल बी की क्या वैल्यू है, और एंगल सी की क्या वैल्यू है वो आपको बोला है। ठीक है, देखते क्या बोला है। द मेजर ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल जो ए है वो इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी। अब देखिए यहां पे इसने सीधे सीधे नहीं बोला कि एंगल ए की वैल्यू क्या है, इसने क्या बोला, जो भी एंगल ए की वैल्यू है, जो भी है वो क्या है, सम ऑफ एंगल बी एंड सी के इक्वल है। मतलब समझो अगर एंगल बी हमारा 40 है और ये 50 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 90। बट उसने ये नहीं बताया ना, अपने को पता ही नहीं बी और सी की वैल्यू है कितनी, हमें पता ही नहीं है ना बी और सी की वैल्यू कितनी, तो हम कैसे पता कर लेंगे एंगल ए की वैल्यू क्या है। तो हम क्या बोलेंगे, जो चीज हमें नहीं पता हम उसका क्या यूज करेंगे, एक्स एंड वाई। तो मैं लिखूंगा लेट एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू वाई डिग्री। बराबर ना बच्चों। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एज पर कंडीशन एंगल ए की क्या वैल्यू हो जाएगी, एंगल बी प्लस एंगल सी, है ना। सो एंगल बी क्या है हमारा, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। सो दिस इज योर एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस वाई। अब इससे तो हमारे इक्वेशन बना नहीं बच्चों, हमें इक्वेशन बनाना है। हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए की जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई है, बराबर ना बच्चों। और एंगल बी क्या है हमारा, एक्स है, और एंगल सी क्या है हमारा, वाई है। और हमें ये तीनों का सम, मतलब तीनों का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। यही लिखूंगा। क्यों लिखा एंगल ए एंगल बी एंगल सी 180 डिग्री, क्योंकि मुझे इक्वेशन क्रिएट करना है ना बच्चों। तो जब मैं इक्वेशन क्रिएट करने की ओर जाऊंगा, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई, है ना, प्लस एंगल बी क्या है हमारा, एक्स है, और एंगल सी क्या हमारा, वाई है, इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। सो एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x, और ये हो गया आपका 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही ना। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर ले, क्योंकि सभी चीज का 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, इस सभी को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। सो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या बचा यहाँ पे x, प्लस यहाँ पे क्या बचा y,
और यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो क्या बचा 90। ये सिंप्लीफाई क्यों कर लिया, क्योंकि थोड़ा आसान बन जाए, आपने नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। सो ये मेरा बना फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा क्या हुआ फर्स्ट इक्वेशन, मेरे फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हुआ। अब मैं बनाऊंगा सेकेंड, अब क्या बना रहा हूं सेकेंड। अब देखिए सेकेंड क्या बोला है also the ratio of measure of angle B and C is 4:5, मतलब एंगल B एंड एंगल C का जो रेशियो है वो है 4:5। सो एज पर माय सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन बोला है रेशियो ऑफ किसका किसका B एंड C का, रेशियो मतलब डिवाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो एंगल B डिवाइड बाय एंगल C कितना दिया है 4:5, मतलब 4/5 दिया। अब इस कंडीशन से मुझे सेकेंड इक्वेशन बनाना है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों। अगर मैं 5 को एंगल B से मल्टीप्लाई करता हूं, बट एंगल B की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एंगल B का था x और एंगल C का था क्या y, इज इक्वल्स टू 4/5। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 into x क्या हो जाएगा बच्चों 5x, 4 into y कितना हो जाएगा 4y, है ना। अब इसका इक्वेशन कैसे क्रिएट हो जाएगा, 5x प्लस 4y, यहां आने का क्या हो जाएगा -4y, और यहाँ पे किसका राज है, गुंडा राज, जीरो का राज है, ठीक है। राइट हैंड साइड में किसका राज होगा, जीरो का, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म आपको पता ही होगा, जनरल फॉर्म है ax plus by is equals to c, यही फॉर्म में हमें करना था। नाउ दिस इज योर सेकंड कंडीशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से आपको दो इक्वेशन मिला जो कि जनरल फॉर्म में। अब मैं इसे टारगेट कर रहा हूं y को, क्योंकि यहाँ पे 1y है, यहाँ पर 4y है, तो मैं 1y को 4y बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो यहां लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4, किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों 4 से, तो क्या हो जाएगा 4 into x प्लस 4 into y इज इक्वल टू 4 into 90, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y, ये हो जाएगा 36, तो ये मेरा बन गया थर्ड इक्वेशन। अब देखिए जिसको आपने टारगेट किया था y को, इसके पास प्लस की साइन है, इसके पास माइनस की साइन है, मतलब आप किसे करेंगे ऐड करके एलिमिनेट करेंगे, तो यहां पर लिख ले लो ऐड इक्वेशन, जो 1 वाला है वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है थर्ड में, सो थर्ड एंड सेकेंड, सेकेंड है ना, तो थर्ड क्या है मेरा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 360, और ये है मेरा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ओके, ये कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या बचा 4 और 5, 1 और 5 9x इज इक्वल टू 360। अब देखिए ये 9x इज इक्वल टू 360 हो गया। अब मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ वैल्यू x का, यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 9x इज इक्वल टू 360, so x is equals to 360 divided by 9, 9 1 9, 3 3 9, 3 1 3 2 0, 3 1 3 4 मतलब x की वैल्यू कितना है 40, मतलब x क्या था हमारा एंगल B, मतलब ये आ गया 40। अब पुट करेंगे, पुट x is equals to 40 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन 1 में डाल दें हम लोग, इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या है मेरा x प्लस y इज इक्वल टू 90 है, x की जगह पे क्या लिखेंगे 40 प्लस y इज इक्वल टू 90, प्लस 40 वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, तो 90 माइनस 40, तो y इज इक्वल टू 50, और ये कौन है हमारा y कौन है एंगल C, ठीक है। तो एंगल B की जो वैल्यू है वो है 40 और एंगल C की वैल्यू क्या है 50। अब हमें क्या निकालना था एंगल A की वैल्यू ना बच्चों, हमें एंगल A की वैल्यू निकालना, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल A। सो व्हाट इज द एंगल A, एंगल A क्या बोला था, एंगल A इज इक्वल टू क्या था मेरा x प्लस y था, है ना, x प्लस y किससे बना था B और C से, सो एंगल A इज इक्वल टू x कितना है बच्चों 40, y कितना है 50, मतलब एंगल A की वैल्यू क्या है ये आपके 90 डिग्री, सही है। एंगल A की वैल्यू कितनी है ये 90, देखो आप तीनों का ऐड कीजिए आपको 180 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारा एंगल A एंगल B और एंगल C कितना है 180 डिग्री।
यहाँ पे हमारा सम खत्म होता है। आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहले हमने ट्रायंगल बनाया, एंगल ए की कोई भी वैल्यू नहीं दिया था, उसने बोला जो भी वैल्यू है एक्स और वाई का सम है। हमने बोला ठीक है एक्स और वाई का सम है, हमने एक्स और वाई लिख दिया। बट हालांकि हमें बी और सी पता ही नहीं था, इसको एक्स दिया इसको वाई दिया था, और बी को एक्स दिया सी को वाई दिया। जब दोनों का सम किया तो एंगल ए का वैल्यू क्या है, एक्स डिग्री और वाई डिग्री लिखा। बट हमें ये बात पता था कि तीनों को मिलाकर 180 डिग्री बनता है। जब हम तीनों को एक साथ रखेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिला था 2x plus 2y is equals to 180, सिंपलीफाई करने के बाद x plus y is equals to 90 मिला। सेकंड कंडीशन बोला एंगल बी और एंगल सी का रेशियो 4/5, तो रेशियो फॉर्म में लिखा तो ये इक्वेशन बन गया। दोनों में से इसमें टारगेट किया y को 4 से सेटिस्फाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को 4 से, ऐड करने के बाद 9 तो 360 है। x की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे 40, y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू मिली 50। बट हमें एंगल एक ही निकालना था, दोनों का सम था, इसलिए मिल गया आपका 90। ये हमारा क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है जरा हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे हम यहाँ पर और समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है डिवाइड अ रोप ऑफ अ लेंथ 560 सेंटीमीटर। एक रोप है जिसका सेंटीमीटर मतलब जिसकी लेंथ है 560 सेंटीमीटर की। ओके अब क्या हुआ उस रोप के साथ, इनटू टू पार्ट सच एज ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। यहाँ तो कंडीशन चालू हो गई। सबसे पहले हम कंडीशन चालू होने के पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि हमारा एक्स पार्ट कौन सा है, वाई पार्ट कौन सा है। ठीक है, हमेशा आपको पूरे क्वेश्चन में सभी एक्सरसाइज, ये पूरे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई से ही हमें खेलना था। इसमें भी हम खेलेंगे। दो चीज क्या यहाँ पे, एक पूरी एक रस्सी दी गई है, एक रोप दी है, ये पूरा जो रोप का लेंथ है ये है 560 सेंटीमीटर, राइट, 560 सेंटीमीटर। अब इस रोप को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक स्मॉलर पार्ट और एक लार्जर पार्ट। सो दिस इज योर स्मॉलर पार्ट, ये आपका स्मॉलर पार्ट हो गया, ओके, और ये आपका लार्जर पार्ट हो गया। ठीक है, दो पार्ट है, एक स्मॉलर पार्ट और एक लार्जर पार्ट। अब जो स्मॉलर पार्ट और लार्जर पार्ट में एक बात मैं आपको बताता हूं, डायरेक्टली आपको पता नहीं है ना कि स्मॉलर पार्ट कितने में कट हुआ, लार्जर पार्ट कितना बचा रहा, ये आपको बताया नहीं उन्होंने। तो हमें ये कंडीशन के वाइज हमें इसे सॉल्व करना होगा और हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी। बट एक्स वाई में किसको मानता हूं, लेट में मान लेता हूं स्मॉलर पार्ट आपका x सेंटीमीटर का है और लार्जर पार्ट आपका y सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट smaller part of rope is x centimeter and larger part of rope is y सेंटीमीटर। दोनों को मिलाकर स्मॉलर और लार्जर को मिलाकर कितने सेंटीमीटर का बना बच्चा, ये बना 560 सेंटीमीटर का। सो एज पर फर्स्ट कंडीशन बच्चों, एज पर फर्स्ट कंडीशन x plus y is equals to what, 560 सेंटीमीटर। x plus y is equals to 560 सेंटीमीटर। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बन गया, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेरा इक्वेशन बन चुका है। अब मेरा सेकेंड इक्वेशन है वो है एज पर सेकेंड कंडीशन। देखिए सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, ध्यान से देखना सेकेंड कंडीशन के बारे में। बोला है smaller parts such as, देखिए two parts such as twice मतलब डबल, twice the length of smaller part, twice the length of smaller parts मतलब टू smaller part कौन है, x, मतलब twice the length of smaller part is equals to what, is equals to 1/3 of larger part, is equals to 1/3 of larger part. Which one is the larger part? That is y. देखिए क्या बोला है, twice the length of smaller part is equals to 1/3 of the larger part। मतलब जो स्मॉलर पार्ट का अगर डबल किया जाए तो लार्जर पार्ट का वो 1/3 पार्ट है, मतलब दोनों इक्वल। ये कंडीशन दिया है। बट कंडीशन के हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन के बाद हम इक्वेशन में क्रिएट करेंगे। तो इक्वेशन में कैसे क्रिएट करेंगे, अभी देखिए सबको यहां पर लाना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर राज किसका, जीरो का। तो पहले मैं डिवाइड वाला जो 3 देखो 1/3 है, तो 3 डिवाइड फॉर्म में, डिवाइड इधर लेके आने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 3 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2x इज इक्वल्स टू 1y है ना।
सो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू y। सो आपका इक्वेशन क्या बनेगा 6x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, प्लस वाई इधर आने के बाद क्या बन गया 0। सो नाउ दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन हम क्या करेंगे टारगेट करेंगे किसी एक को। तो मैंने यहाँ पे टारगेट y को कर दिया क्योंकि y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी y 1 है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। प्लस माइनस का साइन है मतलब ऐड करके मैं इसे एलिमिनेट करने वाला हूं। तो यहाँ पर लिख लेता हूं बच्चों ऐड इक्वेशन, which one? Add equation 1 and 2, 1 and 2। So 1 है आपका x plus y is equals to 560 and 2 है आपका, where is the 2? 2 आपका ये वाला है। So 6x minus y is equals to 0। तो प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, x और x 6 से कितना हो गया बच्चों 7x हो गया, और ये हो गया आपका 560। So what is the value of x? Multiple 7 यहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड। So x is equals to 560 divided by 7। 7 ones are 7 8 और ये 0, मतलब x is equals to कितना है बच्चों, x की वैल्यू आई है 80। अब ये 80 कौन है, 80 हमारा स्मॉलर पार्ट है, मतलब कितने सेंटीमीटर का स्मॉलर पार्ट, 80 स्मॉलर पार्ट है हमारा 80 सेंटीमीटर। और इसे भी गेस कर लो 560 में से 80 का जो बच गया आपका तो 420 आपका यही होगा ना 480। 480 आपका क्या हो जाएगा लार्जर पार्ट, सही है ना। तो चलो देखते हैं, हम पुट करके देख लेते हैं। पुट x is equals to 80 in equation 1। Where is the equation 1? That is x plus y is equals to 560 बराबर है। So x is 80 plus y is equals to 560। So plus 80 वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, so 560 minus 80। So y is equals to what? ये हो जाएगा 480, मतलब लार्जर पार्ट कितने का है 480 सेंटीमीटर का लार्जर पार्ट होगा बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किया आप भी समझ के वापस से रिवीजन कीजिए क्वेश्चन को, और उसके बाद ही आप परफेक्ट हो पाएंगे। जब तक आप बिना देखे सॉल्व नहीं करते। वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो को देखकर खुद से सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, वही करते रहिए बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अंत भला तो सब भला, मतलब आपका क्वेश्चन आपने लास्ट तक अकेले सॉल्व कर दिया, बिना देखे सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लिया, तो आपका ये चैप्टर से भला तो होना ही है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। और इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से देयर आर 60 क्वेश्चन। उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने क्वेश्चन है टोटल 60 क्वेश्चन से द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स। अगर आप सही आंसर पे क्लिक करते हो तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेगा, एंड इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। इसको हम बोलते हैं निगेटिव मार्किंग चेकिंग बोलते हैं। तो अगर आप सही क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, अगर आप रॉन्ग कर दिए तो आपका 1 मार्क्स सब्ट्रैक्ट करेगा। अब ये देखिए मैं आपको 10th में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे होता है इसमें मामला। कि समझो आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया, आपको 2 मार्क्स मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व किया, आप सही आया, 2 मार्क्स मिल गया, मतलब टोटल कितने मार्क्स हो गए 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व किया और आपका समझो रॉन्ग आया, तो आप क्या सोचेंगे, रॉन्ग आया तो 0 मिलेगा ज्यादा, नहीं, यहाँ पे 0 तो मिलना है, वो तो फिक्स है, बट जो आपको मार्क्स मिले हैं 4, उसमें से आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो आपने कमाया था, जो आपने 4 मार्क्स कमाया था, उसमें से 1 मार्क्स आपका सब्ट्रैक्ट हुआ। तो सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही होता है कि आपको इसको बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं निगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे सेम है कि यशवंत गया पेपर देने के लिए, उसे 2 मार्क्स, उसके जो टोटल क्वेश्चन थे वो 60 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब 60 मार्क्स के पेपर में जो अगर जो सही आ जाए उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, जो रॉन्ग आ जाए उसमें 1 मार्क्स उसके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यशवंत हैड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एंड ही गॉट टोटल 90 मार्क्स। यशवंत ने दो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सही गलत जो भी था सब अटेम्प्ट किया, उसको कितना मार्क्स मिला 90। एंड देन हाउ मेनी क्वेश्चन ही गॉट रॉन्ग, तो कितने क्वेश्चन यशवंत ने रॉन्ग किए। सबसे पहले मुझे तो पता नहीं, समझो मान लो यशवंत को जो राइट क्वेश्चन थे वो हमारे x, नंबर ऑफ द राइट क्वेश्चन कितना होगा हमारे x, और नंबर ऑफ द रॉन्ग क्वेश्चन हमने मान लिया y। तो लेट यशवंत गॉट
राइट आंसर x एंड रॉन्ग आंसर y। समझो यशवंत को राइट आंसर जो मिला है वो राइट नंबर ऑफ आंसर मिला है वो x और रॉन्ग नंबर ऑफ आंसर मिला है y। ठीक है, अब दोनों मिला के उसके कितने मार्क्स पेपर थे? क्वेश्चन तो आपका 60 है ना पूरे टोटल, तो दोनों मिला के कितने का था? 60 था ना, दोनों मिला के है उसका 60, मतलब एज पर फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन दोनों मिला के क्या हुआ उसका 60 हुआ। x प्लस वाई मतलब राइट और रॉन्ग सब मिला के कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 60 है। ठीक है, राइट और रॉन्ग क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे? क्योंकि यशवंत को हमें निकालना है कि उसके कितने आंसर रॉन्ग आए। तो राइट वाले में मान लो उसके राइट वाले आंसर x है और रॉन्ग वाले आंसर y। बट पेपर कितने का? पेपर 60 मार्क्स का है, मतलब उसमें सब कुछ है ना, पेपर 60 मार्क्स का, तो x प्लस वाई इज टू 60। दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। एज पर माय सेकंड कंडीशन, एज पर सेकंड कंडीशन देखिए क्या बोला है, अगर आपको सही मार्क्स मिलता है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो सही मार्क्स वाला कितना है हमारा? x है, तो अगर सही मार्क्स मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 2x है ना, 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आपको रॉन्ग आ जाए तो आपका 1 मार्क्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -1y लिखूं या y लिखूं? बात तो एक ही है, तो -y। और यशवंत को कितने मार्क्स मिले? टोटल कितने मार्क्स मिले? 90 मार्क्स मिले, टोटल मिले उसे 90 मार्क्स। देखिए अब ये मत सोचिए कि 60 मार्क्स का पेपर था 90 मार्क्स कैसे मिले। 60 क्वेश्चंस था बच्चों, राइट और रॉन्ग सब मिलाकर 60 क्वेश्चंस थे। अब 60 क्वेश्चंस में मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का, मतलब टोटल पेपर कितने मार्क्स हो गए? 120 मार्क्स का। समझ में आया मेरे बात? अब उसको जो मार्क्स मिला यशवंत को वो 90 मार्क्स मिले, तो बोले कि बताओ उसके कितने आंसर रॉन्ग आए। तो 2 इक्वेशन मेरा मिल गया, ये 2 इक्वेशन। तो मैंने टारगेट किया y को, तो करूंगा मैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो गया मेरा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 और दूसरा हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90। ये कैंसल एंड ये 3x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 150। x इज इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाय 3, मल्टीपल 3 जाने का डिवाइड 3 1 जा 3 5 जा इज इक्वल्स टू, so x is equals to 50. Put x is equals to 50 in equation 1. Equation 1, x plus y is equals to 60. So x plus y, sorry, x value कितनी है? 50 plus y is equals to 60 plus 50 वहां जाने का तो minus 60 minus 50. So y is equals to 10. यशवंत ने कितने आंसर रॉन्ग किए? 10 आंसर से रॉन्ग किए पूरे। समझ में आया बच्चों? यहां पे हमारा चैप्टर का एंड होता है। न्यू चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना, क्योंकि नेक्स्ट आप 10th में जाओगे तो आपको सेम चैप्टर रिपीट होने वाला है पहले ही में। फर्स्ट चैप्टर का नाम ही होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ध्यान से करना, एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वर्ड्स वालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, ये सब सारी चीजें ध्यान से रखना। शेयर्स करना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट सारी चीज करते रहिए, कंटिन्यू में बने रहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कौन सा करें वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और मैं चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए बाय गाइस।